अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड तो नहीं होना चाहिए ना? होना चाहिए। क्या करूं? क्लास रहने दूं? चले जाए। नहीं तो आप क्या कह रहे, होना चाहिए? चलो देखते हैं। स्प्रिंग 11 ने क्वेश्चन कहा था आपको। वो मैंने कही नहीं करने को। नहीं, बल्कि मैंने कही थी। हाँ, मैंने कही थी, बल्कि यार उसने मुझे ओके भी कहा था। और मैं जो कि आपको ओके कह चुका था, तो मैं इसलिए कॉलेज आके मना नहीं कर सका। मैंने जब एक को ओके कह दिया तो फिर नहीं, वाकई मुझे पता, वाकई हो रही थी। क्या वो सुबह FR2 के सेक्शन की को बात कर रहा है। यार किसी ऑफिस बॉय को बुलाना, किसी ऑफिस बॉय को बुलाना।
आज एक्स्ट्रा क्लास भी है इसके बाद। साढ़े छः क्या? 6:30 बजे तक। हाँ जी। नहीं, शुक्रिया। वो आज लड़का पे शुरू करता हूँ। क्या आपके पास नहीं है? अच्छा, वो FR2 नहीं, सारे ही किए हैं अभी तक। पढ़ाया अब 5 पढ़ाया था आज मैंने। वो पढ़ाई एक्स्ट्रा क्लास में रहा हूँ ना, इसलिए वो यूट्यूब पे डल रहे हैं। हाँ भाई, कहा है किसी को? ठीक है, खैर है। कॉपियर को ना मैंने कागज़ भेजा है व्हाट्सएप पे, इस क्लास के लिए वो कॉपी करा के ला दें। कितने होंगे? 100 करा के ला दें, बल्कि 100 से कम ही है। खैर 100 ला दें। उसको कहिएगा मैंने उसको व्हाट्सएप किया कॉपियर को। स्प्रिंग 11 क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मेनली मैंने आपको लेबर ही के लिए ही कहा है करने का। फिक्स्ड ओवरहेड्स को इतना अच्छी अंग्रेजी नहीं लिखी हुई है। एक स्पेशल ऑर्डर है, बीटा के यूनिट्स बनाने हैं 150,000 और पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस में 4% होता है लॉस और इंस्पेक्शन स्टेज है 60%। अगर प्रोडक्ट, हाँ जी, हाँ वो तो ठीक है कि वो मटेरियल सी के बनाने का लॉस दिया हुआ है कि प्रोडक्ट के। वैसे भी वो इनपुट क्या इसमें सॉल्यूशन में आउटपुट कर लिया 1.5 लाख का 4% लिया। बिल्कुल नहीं, 75,000 लेना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में 4% लॉस हो रहा है। ये अगर आप सवाल का फ्लो देखें तो सारी बातें इसकी हो रही हैं, तो इसी का ही लॉस होगा। नहीं, वो तो केजीज में सेम आंसर आएगा ना, लेकिन लेबर चेंज हो जाएगा। और वैसे भी उसमें अगर आप देखेंगे तो यूनिट की बात की है, तो यूनिट तो इस प्रोडक्ट के लिए बात हो रही थी ना, मटेरियल सी के तो केजीज की बात हो रही थी। इनपुट का 4% लॉस ऑफ इनपुट क्वांटिटी नहीं, इस पॉइंट के अंदर यूनिट की बात लिखी हुई है। When the unit is 60%. When the unit is 60% complete, तो यूनिट का वर्ड तो बीटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सी के लिए तो केजी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए बीटा बनाने का प्रोसीजर है। अच्छा, आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में भी बताया था और वेरिएंस में तो किया ही था कि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी और मटेरियल की क्वांटिटी में डिफरेंस है
प्रोडक्ट यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स में है, मटेरियल किलोज में है, लीटर्स में है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल किसके हिसाब से बनता है? प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है। तो इसलिए इनपुट इसके हिसाब से इनपुट, क्योंकि मटेरियल किलोज में था और वो 1.5 लाख से डिफरेंट है, तो इसलिए जो क्वांटिटी स्केड्यूल है वो प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया करते हैं। तो अब जब 4% लॉस है उसके बाद ये बनेगा, तो हमें कितने यूनिट्स बनाने शुरू करने पड़ेंगे? 150 को 0.96 से डिवाइड करेंगे, 156, इतने यूनिट्स पे काम शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटी में फर्क है तो क्वांटिटी स्केड्यूल हम प्रोडक्ट के यूनिट्स के हिसाब से बनाते हैं, तो इसलिए इसी को 0.96 किया है। इतने यूनिट्स पे काम शुरू होगा तो मटेरियल तो इन्हीं पे लग जाएगा। अब इसमें से एक 56,250 में से जो 6250 हैं ये तो 60% कंप्लीट होके ज़ाया हो जाएंगे और 150,000 ये मुकम्मल हो जाएंगे। तो इन पे लेबर आवर्स पूरे लगेंगे और इन पे लेबर आवर्स 60% लगेंगे। ये आउटपुट है और प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटी सेम है, एक यूनिट के लिए 1 किलो नहीं। तो जब फर्क है तो क्वांटिटी स्केड्यूल प्रोडक्ट के हिसाब से बन रहा होता है, तो लॉस भी तो फिर प्रोडक्ट का ही हुआ ना। ये 4% इसका प्रोडक्ट ही की बात हो रही है, तो वो फिर 156,250 यहाँ लिखेंगे तो 6250 लॉस है और 1.5 लाख यूनिट बनेंगे। 1,56,000 बनाने के लिए हम इतना इनपुट, हम 1,56,000 यूनिट्स बनाने शुरू करेंगे। हमने 1.5 लाख कुर्सियां बना के देनी है। हम 1,56,250 कुर्सियां बनाना शुरू करेंगे। उनमें से 6,250 कुर्सियां कुछ अर्से बाद टूट के खराब हो जाएंगी। तो हमने इतने यूनिट्स पे काम करना शुरू करना है। ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल जब प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है तो उसमें इनपुट का मतलब होता है कि इतने यूनिट्स पे काम शुरू किया जाएगा। वेरिएंस में जो क्वांटिटी स्केड्यूल, जो प्रोसेस मिक्स वाले वेरिएंस के सवाल थे, उसमें हम क्वांटिटी स्केड्यूल भी बनाते रहे, तो इनपुट उसमें प्रोडक्ट का इनपुट होता है, यानी कितने प्रोडक्ट के यूनिट्स पे काम शुरू हुआ। मटेरियल के केजीज नहीं होते ये, तो इसलिए इतने यूनिट्स पे काम शुरू किया करेंगे, इतने ज़ाया हो जाएंगे तो इतने बनेंगे। तो इनके ऊपर भी तो कुछ लेबर आएगा ना, 60%। इन पे पूरा आएगा, इन पे 60% आएगा। तो इसलिए लेबर आवर्स दिस इंटू 60% इंटू 1.5 और ये पूरे इंटू 1.5। ये लेबर आवर्स ऐसे निकलेंगे। 1.5 कहाँ से आया? 100 यूनिट्स के लिए 150 घंटे, तो फिर एक के लिए 1.5। ये लेबर आवर्स हैं। लेबर आवर्स पे कोई एतराज़? जिन्होंने भी सवाल किया पॉइंट नंबर 2, एवरी 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 150 लेबर आवर्स। तो फिर एक यूनिट के लिए 1.5 हो गए। और पॉइंट नंबर 4 है जो मैं समझा रहा था, नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 4% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी। ये ना भी लिखा होता तो भी बाय डिफॉल्ट इनपुट का ही होता है। एंड इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन व्हिच इज कैरिड आउट व्हेन द यूनिट इज 60%। तो ये प्रोडक्शन बीटा के बात हो रही है। मटेरियल शुरू में इनपुट हो जाता है और लेबर ओवरहेड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेबर आवर्स कितने निकल है? 230,625। इतने आवर्स लेबर काम करेगी। जब लेबर आवर्स इतने काम होंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी इतने ही से मल्टीप्लाई होंगे। तो 25 रुपए को इसी से मल्टीप्लाई किए हैं। 230 है मेरे ख्याल में, तो टोटल ही लिखा मैंने। नहीं मैंने टोटल लिखा। मैंने ये इसके नीचे नहीं लिखा,
230 जी, उसको नहीं आ रहा नजर, ये इधर लिखा मैंने। इतने टोटल लेबर आवर्स काम होगा तो वेरिएबल ओवरहेड भी फिर इतने पे लगेंगे। लेबर के लिए ये उस दिन क्लास में भी बात हुई थी कि ये आपको सिर्फ एक सवालों में नॉर्म मिलेगी कि वेज रेट बताने के लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन दी होती है जो इस वक्त पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है। वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ 9,000 पर मंथ, और पूरे महीने में ये 200 घंटे काम करते हैं। तो ये वेज रेट बताने का एक तरीका है, स्टाइल है सवालों के अंदर। तो इस 9,000 पर मंथ होने से ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो जाएगी, तो यहां से इनका वेज रेट पर आर निकलेगा। इस 230 में से 20,000 घंटे आइडल अवेलेबल होंगे और उनको फारिग बैठा के 60% तो देना ही था, तो उनमें 40% रेलेवेंट होगा और जो बाकी उसके अलावा हैं उनके तो पूरे ही पैसे देने हैं। ये लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। कंफ्यूजन हुई कि एक्चुअली 20,000 आइडल आवर्स है और ये जो 9,000 पर मंथ पेमेंट हो रही है, इसके अंदर उन आइडल आवर्स का भी इफेक्ट उन्होंने दिया हुआ है कि इसके अंदर वो शामिल होंगे, इनको जो 60% पेमेंट हो रही है, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी एक यानी आप कह रहे हैं कि ये जो 9,000 है ये वो 9,000 टोटल उनको मिलता है। हाँ। इस टाइम 20,000 आवर्स आइडल भी हैं और टोटल वो 200 आवर्स काम कर रहे हैं। तो आइडल आवर्स को हम इसमें कंफ्यूज कर रहे थे कि वो 200 आवर्स के साथ उसमें उसके अंदर ऐड। अच्छा चलें ठीक है, कितने हैं बाकी आवर्स? सिर्फ वही उसकी कैलकुलेशन की समझ में नहीं आ रही थी। हाँ जी, क्योंकि 200 आवर्स तो एक बंदे के हो गए, अब कितने टोटल बंदे हैं नहीं पता ना। तो ये एक एवरेज रेट निकालने का एक तरीका है। सवालों में इस तरह का सेंटेंस दिया होता है कि इतना टोटल खर्चा इतने घंटे, ताकि पर आवर वेज रेट निकाल सके। क्योंकि जो बात आप कर रही हैं उसके लिए तो फिर नंबर ऑफ वर्कर्स भी पता होने चाहिए थे। अगर पता होता कि टोटल वर्कर्स इतने हैं तो इंटू 200 करके टोटल आवर्स निकलते, उनमें से 20,000 एक्स इंटू 0.6 बाकी इंटू एक्स, वो सब 9,000 होता, फिर इस तरह से होता। 9,000 पेमेंट हो रही है, इसके अंदर उसने ऑलरेडी इसका इफेक्ट लिया हुआ है जो आइडल आवर्स है। नहीं नहीं, कैसे इसका फैक्ट कैसे ले सकते हैं हम? उनको जब पेमेंट की सेपरेट रेट है। ये कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं? हमारे पास और बहुत सारे काम है ना, हम सिर्फ ये एक तो नहीं काम करने जा रहे, हमारे पास और बहुत सारे काम होंगे। ये तो एक स्पेशल ऑर्डर है जिसको हम इवेल्युएट करने लगे। ये तो एक नॉर्मल रूटीन बताई हुई है कि वेजेस आर पेड एट द रेट ऑफ 9,000 पर मंथ। ये तो एक नॉर्मल ऑनगोइंग बात बताई हुई है। लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स जिन्होंने भी सवाल किया, अच्छा किन्होंने किया है? इतने सारे लोगों ने किया। लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई मसला नहीं है। अब अभी भी है, क्या एतराज है? बांट दें, बस आधे इधर कर देना, आधे इधर कर दें, खुद ही आगे ट्रांसफर होते जाएंगे। वहीं कर देना, इनमें से आधे इधर। चल ठीक है, बांटते रहें। अच्छा उमैर को 5 मिनट बाद दोबारा चक्कर लगा लेना, क्योंकि करप्शन भी होगी और ये सब इधर उधर 2-2 3-3 कागज भी रख लेंगे, तो कम पड़ गई तो फिर और करानी पड़ेगी। हाँ जी बताएं। कितने हैं बताएं, कितने लोग हैं? तो फिर उलझे रहे, छोड़ दें इसको, वहीं फंसा दें सवाल को। नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पता ना हमें ये। अच्छा इसमें एक एतराज ये है जो हो सकता है और शायद और भी किसी को हो कि 9,000 रुपए महीने की वेजेस हैं, 9,000 रुपए महीने की वेजेस हैं और 200 घंटे महीने में काम होता है।
ये एक बंदे के हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 9,000 रुपए टोटल 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 मतलब जो 1,000-2,000 एम्प्लॉइज हैं उनको टोटल सब मिला के महीने के 9,000 दे रहे हैं एक बंदे के। तो ये जो आइडल आवर्स दिए हुए हैं 20,000, ये कितने लोग हैं जो इस वक्त फारिग हैं? कुछ नहीं पता ना, कोई लिंक नहीं है। तो ये जो 9,000 एक एवरेज बात की हुई है कि हर महीने इतने पैसे दिए जाते हैं, वर्कर्स आर पेड इतने, और आखिरी सेंटेंस है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ इतने। ये एक पैसे वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो इसका तीसरा सेंटेंस है आइडल आवर्स आर पेड, ये भी एक कंटिन्यूस बात हो गई। एनटीएल करंटली हैज इतने, तो ये जो करंटली हैज है ये अभी इस वक्त का मामला है या हमेशा ही होता है? नहीं, अभी इस वक्त को बारिश हो रही थी, को काम रुके हुए थे, ये अभी की बात हो रही है। तो जो इसके अलावा बात की है 9,000 रुपए की, वो एक कंटिन्यूस बात है। वर्कर्स आर पेड एक रेगुलर ऑनगोइंग बात बताई हुई है। ये तो अभी इस वक्त 20,000 रुपए 20,000 घंटे फारिग है ना, और कितने लोग हैं जो फारिग है नहीं पता। तो जब बात की है वर्कर्स आर पेड तो ये जनरल बात की हुई है। अब क्या हर बंदा है जो थोड़ा थोड़ा फारिग होता होगा? जरूरी नहीं है ना। तो हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसमें से हमें खुद से बहुत गहराई सोच के अपने आप को वहीं उलझा लेना तो नाजायज तो नहीं है। मटेरियल, अच्छा कागज आगर तक पहुंच गए, मैं तो हैरान हो गई, फिर बच गए। सारे बच गए यार। ये और ले ले, और ले लेना। ठीक है मैं ये जो अभी ये सॉल्यूशन जो आपको मिला है अभी, क्वेश्चन 1 स्प्रिंग 18, ये होमवर्क है लेक्चर 90 का। 90 तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा ना यार, 91 में डिस्कस करूंगा। यानी मंडे को जब आप अगली क्लास के लिए आएंगे तब करूंगा डिस्कस। इस सवाल ये रेलेवेंट कॉस्टिंग और लिमिटिंग फैक्टर मिक्सचर का सवाल है। अभी ये डिस्कशन कर लूँ ना, फिर उसकी भी डिस्कशन बताता हूँ आपको। और ये जो भी क्लास में कॉपीज बांट रहा होता हूँ, ये ऑनलाइन वाले ना लूटते रहा करें, मैं आप लोगों को अपडेट कर देता होता हूँ, आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये आप लोगों के लिए लेक्चर का नंबर दे के बकायदा मैं उसके साथ रेफरेंस देता हूँ। हैं, समझ नहीं आई? पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हो। मटेरियल 1,56,250 यूनिट्स ऑफ बीटा बनाने शुरू करेंगे, और इनके लिए जितना मटेरियल चाहिए वो शुरू में ही प्रोसेस में डाल देंगे। 7, 8 इतने किलो मटेरियल चाहिए, मटेरियल सी इतने किलो चाहिए होगा। हमारी कोई और होगी मशीनरी जिसमें हम मटेरियल सी बनाते हैं। 1 लाख की कैपेसिटी है, 75,000 बना के रखे हुए हैं। नहीं बनाते हैं, बेच देते हैं। तो जो बना के बेचते हैं वो तो अभी भी बना के बेचते रहेंगे, लेकिन अभी 25,000 किलो और बनाने की गुंजाइश है। तो इतने में से 25,000 किलो तो बना लेंगे, और बनाएंगे तो उनको बनाने में 200 रुपये खर्च होगा, और इसके अलावा 80,000 रुपये बैच सेटअप कॉस्ट आएगी। 25,000 का एक ही बैच है, ये वेरिएबल कॉस्ट है।
ये वेरिएबल है, मैंने पूछा है वेरिएबल है, स्टेप फिक्स कॉस्ट है, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। मजीद एक बैच बनेगा फिर इतना खर्चा हो जाएगा, फिर एक बैच और बनेगा इतना खर्चा हो जाएगा, तो स्टेप फिक्स कॉस्ट है, मतलब फिक्स कॉस्ट है। तो 25,000 किलो इंटू 200 रुपये ये दिया हुआ है, और साथ चूंकि ये एक बैच होगा तो इतना खर्चा और होगा। इतने किलो हमें चाहिए, इतने तो बना लेंगे, बाकी कितने और चाहिए होंगे? 53125। इसके दो हल हैं, दोनों ही से बता देता हूं, सेम आंसर आएगा। हम ये बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, कितने का बेचते हैं? तो उसका मतलब मार्केट में 225 का मिलता है, तो मार्केट से खरीद लें। हैं? बिकता नहीं है, बेचते हैं। हाँ हाँ, तो हम बेचते हैं तो मिलता ही है ना, तो खरीद लेंगे। दुनिया में वाहिद हम ही हैं जो बनाते हैं। हो सकता है, चलो फिर दूसरा रास्ता भी है, हो सकता है के लिए। ये तो एक रास्ता है ना कि मार्केट से मिलता है तो हम खरीद लेंगे। इसको ऐसे नहीं देखना, चलें ऐसे देख लें। हम बनाते हैं और बना के बेचते हैं, कितने का बेचते हैं? 225। तो अब अगर हम 225 का बेचते हैं, 200 का बना के, तो 25 कमाते हैं, हैं? 200 में थोड़ी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन वो फिक्स्ड है ना, तो हम बना के बेचें या खुद बनाएं? बनाएंगे तो हम सही, खुद बना के अपने लिए इस्तेमाल करें या मार्केट में बेचें? बनाने तो हमने हैं। ये 25 है जी, ये बना के बीटा के लिए नहीं बनाते, बीटा का तो अब ऑर्डर आया है। अच्छा मुझे ना ये बात पूरी करने देना, पूरी नहीं ना आप करने देते, बीच में पूछते हैं तो फिर वो सवाल इधर से उधर निकल जाते हैं। ये जो मटेरियल सी है, ये सिर्फ हम बीटा के लिए बनाते हैं? नहीं, और भी काम होंगे इसके। बीटा का तो अभी एक स्पेशल ऑर्डर हमें मिला है, हम इससे पहले तो नहीं बीटा बनाते। और मटेरियल सी हम बनाते हैं और इसको मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में डिमांड 75,000 यूनिट्स की है, तो हम बेचते हैं 75,000 किलो की। सर 25 हम कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे। क्या हुआ? 25 हम कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। तो मैंने कंट्रीब्यूशन ही बोला है, फिर बीच में बोल रहे हो ना, मैंने कहा मुझे इसको पूरा करने दो ना, फिर बोलते हो ना, फिर वो इधर उधर निकल जाती है बात। मुझे इस बात को पूरा करने दें। तो मटेरियल सी हम बना के मार्केट में बेचें तो कितने का बिकेगा? 225। तो इस पे हम कितना कमा लेंगे कंट्रीब्यूशन? इतना कंट्रीब्यूशन हम इस पे कमाएंगे। तो अगर हम मार्केट में नहीं बेचेंगे तो यहाँ यूज करेंगे, तो ये कुर्बानी वाली बात आ गई। तो 25 रुपए कंट्रीब्यूशन लेंगे, लेकिन 200 रुपये पहले भी लगता था, बना के मार्केट में बेचें, खुद इस्तेमाल करें फिर भी लगेगा, तो प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल। तो ऐसे भी 225 है। आप इसको ऐसे सोचना चाहें कि मार्केट में मिलता है, हम खरीद लेंगे 225 का, तो फिर ऐसे कर लें। हम अगर खुद बना रहे होंगे तो फिर वो जो बना के मार्केट में बेचना था फिर वो नहीं बेच सकेंगे ना, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल, क्योंकि 200 वैसे भी लगना था अब भी लगेगा, तो इसलिए 25 में इसको ऐड बैक कर दिया। ऐसे 225 निकालना है, ऐसे 225 निकालना है। इसको ऐसे समझना है कि मार्केट से खरीद लाएंगे तो 225 है, तो ऐसे कर लें। सर वहाँ तो लॉस हुआ ही नहीं है, पहले लेस किया फिर ऐड किया। सर इसको हम सिंपल ऐसे देखने के हम बनाते हैं, नहीं अगर नहीं बनाएंगे तो फिर एनआरबी में बेच देंगे, तो 225 एनआरबी आ गई। एनआरबी भी तब होता है जब पड़ी हुई चीज़ हो, तो बना के बेची नहीं उसको। क्यों नहीं बेची?
देखिए, हम एनआरवी तब होती है जब कोई चीज स्टॉक में बनी पड़ी हुई है और हमारे किसी काम की नहीं है, तो एनआरवी लेते हैं। ये हम बनाते हैं बेचते हैं, बनाते हैं बेचते हैं, तो पड़े हुए तो नहीं है ये। वो बना के बेचनी थी, वो बेचने की बजाय इस काम में डाली जा रही है। हाँ, तो इसीलिए ये कहा ना कि 25 रुपए कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गया, और उसमें ये 200, क्योंकि 200 या यहाँ के लिए बनता चाहे वहां के लिए बनता, 200 तो लगना था, ये 200 वो ऐड कर बैक कर दिया। इसको इस तरह से समझना है, इस तरह से समझ लीजिए, इस तरह से समझना है कि हम मार्केट से खरीद लेंगे, ऐसे समझ लीजिए। 225 है जी, समझ नहीं आई बात। क्या करें फिर, क्यों ना, इसमें क्या इसराज क्या है इसमें जी? वो आपने कहा कि इसको हम अगर हम इसको सेल करते हैं तो हम इतना अर्न करते हैं, 25 रुपए अर्न करते हैं। हाँ, अब नहीं अर्न करते, हम इसको यूज कर रहे तो नहीं हम अर्न कर रहे हैं, तो हम तो उसको नहीं नहीं, हम इसको अब यूज करने लगे ना बीटा बनाने के लिए। जो बेच के कमाना था, अब हम वो बेचेंगे नहीं, खुद इस्तेमाल करके बीटा बना लेंगे, तो वो जो 25 रुपए आना था वो नहीं आएगा ना। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको 25 रुपए का हम कंट्रीब्यूशन लॉस्ट क्यों कह रहे हैं जी? सर वो कह रहा है कि 1 लाख की कैपेसिटी हमारे पास मटेरियल से बनानी है सर, हम उस बैच सिस्टम से जाते हुए इसकी निकाल सकते हैं। क्या क्या बैच सिस्टम, जैसे हम 25 पर बैच बना रहे हैं, तो हम उसके लिए वो मेथड इस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा मेथड? सर बैच सिस्टम से जाते हुए मटेरियल से हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है, हम खुद बना सकते तो ये वो हो गए ना, हैं। ये तो सिर्फ हम 25,000 बना रहे हैं, तो कैपेसिटी ही 25 की है ना। अवेलेबल कैपेसिटी वगैरह 50,000 तो हम बना के मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में डिमांड 75,000 की है, तो 1 लाख की कैपेसिटी हम 75,000 बना के मार्केट में बेचेंगे। 25 और बना सकते हैं ना, ये वो 25 है जो बना लिए। अब वो जो 75 मार्केट में बेच रहे थे वो नहीं बेच रहे होंगे, उसमें से इतने हम खुद इस्तेमाल कर लेंगे, तो उनकी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गई। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आपको अजीब लग रहा है तो एक और शक्ल बताता हूं। इनको बनाते हुए हमें खर्चा होना है, चाहे हम मार्केट में बेचने के लिए बनाएं, चाहे यहां इस्तेमाल करने के लिए बनाएं। डिफरेंट क्या हो रहा है, वो जो सेल प्राइस आनी थी वो नहीं आएगी। जो सेल प्राइस आनी थी, देखें, हमने बना के मार्केट में बेचना था या खुद इस्तेमाल करना था। अब वो जो मार्केट में बेचना था तो क्या आना था, 225 नहीं। अब मैं एक तीसरा एंगल बता रहा हूं, क्योंकि वो प्लस 200 वाली बात फिर परेशानी होगी ना। हमने 200 का बना के मार्केट में बेचना था या खुद इस्तेमाल करना था। 200 का तो खर्चा होना था, खुद इस्तेमाल करेंगे तो बस बना के इस्तेमाल कर लेंगे। अगर बेचते तो 225 रुपए आने थे, इसकी वजह से नहीं आएंगे, तो 225 कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन नहीं। कंट्रीब्यूशन वाली बात बता रहा था, उस पर भी एतराज है। मैंने अभी तीसरी बात बताई कि 225 आना था, नहीं आएगा, वो 225 हमारी कॉस्ट है। सर मैंने कुछ किया, मैंने 2 ऑप्शन बनाए हैं। मैंने 18,125 को हमने खुद से बनाते हैं 200। 18,125 क्या है? 18,125 को अच्छा, वो जिस तरह बनाते हैं वो 200 काट करके बनाया है। फिर 18,125 75 की मैंने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी ली है। यानी उनकी बनाने की कॉस्ट भी ली है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ली है। यूज करें ना, अगर मार्केट में बेचे को 25 जाते हैं तो 25 हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है। मैंने वो भी ली थी। इसके अलावा जो है ना, यार ये मैं शौक से नहीं पीटता हूँ, मजा नहीं आ रहा था मुझे इसको पीटने का। कोई जब एक बंदे से सवाल पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो फिर सुन लिया करें, मुझे भी सुनने दिया करें। सेशन एंड हो गया ये करते करते। कल मुझे वो बच्चा पूछ रहा था, सुबह वाले सेक्शन में आप इस तरह करते हैं? नहीं करता हूं। सुबह वाले सेक्शन में मुझे नहीं पीटना पड़ रहा होता। हाँ जी बोलिए।
ये सकता है 125 अगर हम खुद बना रहे हैं 200 उस पर कास्ट ऐड करके, हाँ। बाकी जो 25 उसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट आएगी उसको भी हम अगर खर्चे के तौर पे लेंगे वो भी इसमें ऐड कर दें, तो वैसे क्यों नहीं कर सकते? और एक ऑप्शन हमारे पास ये हो जाएगा, जो कम पे होगा हम वो ले लेंगे। मुझे ना अभी बात समझ नहीं आया, मुझे इसकी वर्किंग जो लिखी हुई है ना वो दिखाना। ये कह रहे हैं कि सारी खुद ही बना लेते हैं तो 125 बैचेस के जरिए, और हर बैच की उनकी सेटअप कॉस्ट 80,000 हर बैच के हिसाब से सारी अंदर ऐड करते हैं, सारा वो भी कराते हैं। और जो हमने लॉस किया जो आप कह रहे हो ना, मुझे उसकी कैलकुलेशन बनी हुई वो दिखाना, फिर मैं उसमें देखूंगा आपने गलती की है या नहीं की है। वो मुझे पूरी कैलकुलेशन दिखा देना जो कह रहे हो। सर और मटेरियल डन। जो आपने ये किया इसमें सर वो 25,000 जो आप ले रहे हैं इसमें आपने सिर्फ 200 को ही क्यों लिया? क्योंकि 25,000 हम पहले नहीं बनाते थे, अब बनाएंगे। हम हमारे पास ये भी तो एक ऑप्शन है कि हम 25,000 को मार्केट में बेच सकते थे, उसके नहीं बेच सकते ना अभी, मार्केट में डिमांड ही 75,000 की है। तो वो जो 25,000 की कैपेसिटी बिल्कुल फारिग पड़ी हुई है वो हम आप बना लेंगे, तो उसको तो मार्केट में खरीदना ही नहीं था किसी ने। तो ये वो स्पेयर कैपेसिटी थी जो हमने 25,000 और बनाए। फिक्स्ड ओवरहेड्स वाली अंग्रेजी बहुत अजीब सी लिखी हुई है, एक दफा बताऊंगा, ना समझ आई इग्नोर कर दें इसको, कोई मसला नहीं है। और ये कहानी बता रहा हूं सिर्फ उस अंग्रेजी को समझने के लिए। फैक्ट्री में 100 वर्किंग रूम्स हैं जी, 100, और 22 मिलियन का फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा है। हम इनमें से अभी सिर्फ 80 वर्किंग रूम्स इस्तेमाल कर रहे थे, 20 रूम्स अभी भी खाली थे। हमें ये जॉब करने के लिए 30 रूम्स चाहिए, 20 रूम्स उसमें पहले ही खाली हैं, 10 रूम्स और चाहिए। अब ये 10 रूम्स हम और अरेंज कर सकते हैं, हो सकता है साथ वाली फैक्ट्री से कहें या थोड़ी और एक्सटेंशन करके 10 रूम बना लें। इन 10 रूम्स और बनाने में मजीद फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, तो उन फिक्स्ड ओवरहेड्स को एडिशनल कहने की बजाय ये कह दिया कि जो अभी हुआ करते हैं उसका 1.5 गुना होंगे। यानी जो अभी रेट है, रेट मतलब 22 मिलियन है 100 रूम्स का, तो पर निकला ये 10 का आ गया, ये होगा 1.5 गुना, तो 3.3 मिलियन हमारे एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स पड़ेंगे। सवाल में लिखा हुआ है कि अभी इस वक्त टोटल फिक्स कॉस्ट 22 मिलियन है। हम टोटल कैपेसिटी में से 80% अभी यूज ऑलरेडी के और कामों में यूज कर रहे हैं। अभी स्पेयर कितनी हुई? 20%, लेकिन हमें जगह 30% की चाहिए थी, तो अब हमें एक्स्ट्रा अरेंज करनी पड़ेगी ना। तो उस एक्स्ट्रा अरेंज करने के लिए हमें कुछ ओवरहेड्स करने पड़ेंगे। तो उसने ओवरहेड्स टोटल बताने की बजाय ये कह दिया कि जितना अभी खर्चा होता है रेट, आप उसको बस 1.5 टाइम्स कर लें। तो अभी का जितना खर्चा होता है ये पूरे 100% के लिए 2.2 है, तो फिर 10% के लिए कितना होगा? 100 के लिए 22 है, 10% के लिए कितना होगा? 2.2, और उसका 1.5 गुना कर लिया। तो इस तरह से 3.3 मिलियन आया। बस 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 ये वो एडिशनल ओवरहेड्स निकाले मैंने। ये जो कहानी लिखी हुई है ये पॉइंट नंबर 3 में लिखी हुई है। द वेरिएबल नहीं किधर गया? फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 22 मिलियन। It is estimated that special order would occupy 30% of the total capacity. लेकिन अभी इस वक्त यूटिलाइज्ड कैपेसिटी 80% है, इसी पॉइंट का लास्ट सेंटेंस। तो इसका मतलब हमारे पास बस 20% अवेलेबल है। अच्छा, ये जो सारी बातें हो रही है ना, ये इसकी हो रही है जहां हमने ये बनाना है। ये बातें नहीं हो रही कि यहाँ तो 25,000 की कैपेसिटी अवेलेबल है। वो मटेरियल सी की बातें किसी और पॉइंट में थी। अब उसके बाद सारा डाटा प्रोडक्ट बीटा का बन रहा है। और अगर आपके सवाल के बारे में ये जज्बात हैं कि क्या बकवास सवाल है, तो हाँ ये बकवास सवाल है। अगर इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। सिर्फ एहतियातन इसलिए करवाया होता है क्योंकि ऐसा हुआ है बारहा कि पुराने कोई सवाल जो अजीब अजीब से हों वो रिपीट भी हुए हैं थोड़े बहुत चेंज करके, तो इसलिए इसको करवाया है। यही वजह है कि वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सवाल मैंने आपको कराया था, वो दोबारा नहीं कभी टेस्ट हुआ, 2008 में हुआ था, लेकिन हो सकता है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चंस में पिछले आए हुए क्वेश्चंस ही को थोड़ा बहुत चेंज करके भी दोबारा पूछ लिया जाता है। तो इस लिहाज से, इस नियत से बस इसको कर लें, अदरवाइज की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने। बस 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 ये सवाल बस
हैं जी? नहीं ना समझे, छोड़ दें, कोई मसला नहीं, नहीं छोड़ दें, छोड़ दें इसको, छोड़ दें, दफा करें, दफा करें। ये होमवर्क है लेक्चर 90 का, मतलब 91 में डिस्कस कर रहा हूँ। एक बिजनेस है जो दो प्रोडक्ट्स बनाता है, एक बिजनेस दो प्रोडक्ट्स बनाता है जी? करवा नहीं रहा, हाँ, दो प्रोडक्ट्स बनाता है बिजनेस और अवेलेबल वगैरह कैपेसिटी सब दी हुई है सवाल में। एक स्पेशल ऑर्डर आया है जिसको भी हाँ नहीं की है ए। ये दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स थे, इसको बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे, हंसी खुशी चल रहे थे, सब चल रहा था। ये एक स्पेशल ऑर्डर आया है, ये भी अच्छा, लेकिन अगर इसको बनाएंगे तो फिर लिमिटिंग फैक्टर की वजह से इनमें कमी करनी पड़ेगी। तो अब ये स्पेशल ऑर्डर प्लस लिमिटिंग फैक्टर कैसे सॉल्व करना चाहिए उसमें? कमिटमेंट नहीं है अभी, है जी? स्पेशल ऑर्डर निकाल लिया, इसका रेलिवेंट प्रॉफिट आ गया। अब पहले दो प्रोडक्ट या तीन प्रोडक्ट इसी तरह करेंगे, रैंकिंग करेंगे, यानी इन तीनों की रैंकिंग हो जाएगी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? तो जितनी कमी होगी बाकी की उसमें क्या पता रैंकिंग में वो इससे बेहतर हो। क्यों? अभी हाँ नहीं की है उसको, जबरदस्ती थोड़ी है कोई, हैं जी? ठीक है, कंट्रीब्यूशन में फिर रैंकिंग कर लेंगे। हाँ, हमें चूंकि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है तो इसको लिमिटिंग फैक्टर की तरह ही करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉफिटेबल भी हुआ, क्या पता इनमें से एक इससे स्टिल बेहतर हो, तो उसको वो पूरा करना पड़ेगा। और ये कमिटमेंट नहीं है, अभी हमने एग्री नहीं कर लिया है, अभी तो ऑफर आई है, अभी हमने उसको हाँ या ना बोलनी है कस्टमर को। स्पेशल ऑर्डर के जो जितने हम सवाल कर रहे हैं, जो भी स्पेशल ऑर्डर कर रहे थे, वो ऑर्डर आ चुका होता था, हमें लाजमी करना होता था नहीं। तो ये वही बात है, अभी एक ऑफर आई है, हमने हाँ नहीं कहा है, तो अब अगर इसको हाँ करते हैं, अगर ये सिर्फ स्पेशल ऑर्डर का सवाल होता तो इसकी रेलेवेंट इनकम एक्सपेंसेस निकालते, प्रॉफिट नजर आता तो हाँ कर देते। लेकिन अब इसके सिर्फ प्रॉफिट देख के फैसला इसलिए नहीं होना क्योंकि इसकी वजह से और दो प्रोडक्ट्स हैं जो कंप्रोमाइज हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। तो अब ये लिमिटिंग फैक्टर प्लस स्पेशल ऑर्डर का सवाल हो गया। तो हमें फिर अब स्पेशल ऑर्डर को भी एक प्रोडक्ट कह के इनके साथ फिट के लिमिटिंग फैक्टर का सवाल करना पड़ेगा। अगर उसने 100 यूनिट्स का कहा हम 70 बना सकते हैं तो 70 बना देंगे, पूरा 100 ही लाजमी। वैसे तो इंशाल्लाह इसकी रैंकिंग बुरी नहीं आएगी, लेकिन अगर रैंकिंग बुरी आ जाती तो फिर सवाल में इसकी, चूंकि सवाल बनाने वाले ने इसको बनाई अच्छा है, अगर ये कमतर बनाया होता तो फिर सवाल में लिखा होता कि बेशक 100 यूनिट्स का ऑर्डर है लेकिन हम कम भी दे दें तो खुश हो जाएगा, फिर ये लिखी होती बात। चूंकि ये असल में नंबर 1 ही था तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी कि कम बनाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर इसकी रैंकिंग बुरी होती तो फिर ऐसी कोई लाइन लिखी मिल जाती। तो इसमें अब हम स्पेशल ऑर्डर मिक्स होने की वजह से है ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल, तो अब ये 3 प्रोडक्ट्स बना के सवाल सॉल्व हो रहे होंगे। लेकिन इसमें एक जो थोड़ी ट्रिकी बात ये होगी, हम इनमें कंट्रीब्यूशन क्यों लेते थे, प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो असल बात यह है कि हम फिक्स्ड ओवरहेड रेलेवेंट ना होने की वजह से छोड़ते थे। स्पेशल ऑर्डर में हो सकता है कोई एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स हो, तो इसलिए उनको करेंगे कंसिडर। और चूंकि रैंकिंग करनी बहरहाल कंट्रीब्यूशन पर आर पे है, तो हमें उसको भी कंसिडर करके पर आर ही बनाना पड़ रहा होगा।
बाकी आप ये सवाल करेंगे तो फिर मज़ीद डिस्कशन होगी। मेन आइडिया भी ये बताया कि मिक्सचर हो गया स्पेशल ऑर्डर और लिमिटिंग फैक्टर का, तो उसमें फिर हमें चूंकि लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें फिर इसको भी एज अ प्रोडक्ट इनके साथ रैंकिंग में लाना पड़ेगा। बाकी फिर आप करके आएंगे तो मैं 91 लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तीसरा टाइप ऑफ डिसीजन, मैंने 5 डिसीजंस लिखे थे, स्पेशल ऑर्डर, लिमिटिंग फैक्टर, मेक और बाय, फर्दर प्रोसेसिंग और कंटिन्यू और शट डाउन। तो मेक और बाय डिसीजन, मेक नाम से क्या लगता है भाई? यानी किसी प्रोडक्ट की बात हो रही होगी कि या तो हम वो बना लिया करें या खरीद लिया करें, यानी बेचना इशू नहीं है। इसका मतलब इसको बेचना इशू नहीं है, बेचना तो हमने है, देख सिर्फ इतना रहे हैं कि बना के बेचें या खरीद के बेचें। इसमें लिमिटिंग मिक्स है वैसे। पहले कंडीशनमेंट की थी ना, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट या तो बना रहे थे या तो खरीद के आगे उसको यूटिलाइज करते थे चीज में। पहले कब बाय प्रोडक्ट या तो हम खरीद रहे थे या तो बना रहे थे, वेरिएबल ओवरहेड्स 80 रुपीस। ये कब था? के अंदर सॉल्व मेक और बाय होती है वाली बात। ये कब था यार ऐसा? पिछले जन्म की बात याद आ रही होगी आपको। क्या किया था हमने? 80 रुपीस के वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, और एक हम उसको बाय से भी खरीद सकते थे। तो हमने देखा जो चीज सस्ती थी हम वो करें। अच्छा स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 4 रिंग लिमिटेड। अच्छा, हाँ उसमें ये एक ट्रेलर के तौर पे आया था। हाँ बिल्कुल सही है। तो डिसीजन तो ठीक है, आता है आपको, हो गया। इसमें कैसे होगा फैसला? मेक करेंगे बाय करें? बस ठीक है, ऐसे ही हो गया। अगर एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, बिजनेस के होते होंगे और प्रोडक्ट, लेकिन अगर डिसीजन सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए करना है कि बनाएं या खरीदें, ये मैंने वो लिखा है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो जो चीज़ हम बनाने पहले देखेंगे कि वो हमें प्रॉफिटेबल नहीं है तो अच्छा, बेचना है। सिर्फ हम बेचते भी हैं शायद पहले, अब सिर्फ ये देखना है कि खरीद के बेचा करें या बना के बेचा करें। अच्छा, ये जो वर्ड बाय है ना, इसकी जगह सवाल में आउटसोर्स का वर्ड भी हो सकता है। आउटसोर्स का मतलब किसी से बनवा लें तो मतलब ठीक है ना, खरीद लें, तो इसलिए आउटसोर्स बाय की जगह आउटसोर्स भी हो सकता है। इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट डिसीजन से मेरी मुराद ये है कि सवाल में सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट का जिक्र है और बस सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में फैसला करना है। तो फिर तरीका क्या होगा? बाय ऑप्शन, मेक ऑप्शन दोनों को सॉल्व करके देख लेंगे। जो ऑप्शन सस्ती होगी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और चूंकि डिसीजन मेकिंग है तो रेलेवेंट चीजें ही लेंगे। मेक ऑप्शन और बाय ऑप्शन की रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करें और जो चीपर ऑप्शन है उसको, और ये चीप सस्ता है ना, वो घटिया वाला नहीं, चीप है सस्ता, तो जो सस्ता है उसको प्रेफर कर लेंगे।
सवाल लिखें। हाँ जी, अभी जो हमने बनाया है इसमें जो रॉ मटेरियल है तो उसकी मेपर पाई की बात होगी नहीं प्रोडक्ट की, इटसेल्फ प्रोडक्ट की, या किसी मटेरियल की भी हो सकती है। टारगेट कॉस्ट ये होना कि हमें जो चीज़ लेनी है जब उसकी प्राइस देखनी है कितनी है। नहीं, टारगेट कॉस्ट में यही नहीं था, वहाँ तो वैसे प्रोडक्ट बनाना तो पहले देखते हैं कि हमने सूटेबल उसकी कितनी डिमांड है वो सब। हाँ, लेकिन ये डिफरेंट काम है। यहाँ पर हम देखें ना कि हमें कहाँ से सस्ता खरीदना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन, सवाल लिखिए। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। इसमें अब आगे डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन कॉस्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल 200 जी, 200 रुपीज़ है ना ये। मैंने सवाल शुरू यहाँ से किया है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। तो डायरेक्ट मटेरियल है उसमें 200 रुपये, डायरेक्ट लेबर 150, प्रोडक्ट ए है एक, वो हम बनाते हैं और उसको अगर हम बना लें तो खर्चा आता होगा, तो उसके एक यूनिट पे जो खर्चा आता है वो बता रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई है 200, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई है 150, वेरिएबल ओवरहेड्स 120 और फिक्स्ड ओवरहेड्स 70। ये हो गई इनकी कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट कॉस्ट। एनुअल डिमांड है इसकी 8,000 यूनिट्स। A supplier has offered to supply, एनुअल डिमांड कितनी बताइए? 8,000, 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स। at a total cost of हाँ जी, 8,000 यूनिट्स। दोबारा, a supplier has offered to supply 8,000 यूनिट्स। हैं जी, हाँ तो पूछ के फिर आगे बोल भी जाता ना, 8,000 यूनिट्स at a total cost of 3.2 million, 3.2 million। Transportation cost will be incurred at ₹70 per unit,
70 per unit. Purchase of product A will result in, अच्छा अब जो कि हम परचेज करेंगे तो फिर बनाएंगे नहीं, will result in savings of 120,000 in fixed overheads. 120,000 in fixed overheads. आप बताइए कि खरीदें या बनाएं? अभी बताइए, अभी करिए यार, को लिख भी लिया करो, को सवाल सॉल्व करिए। रिक्वायरमेंट है कि एडवाइस करना है कि हम सप्लायर की ये बाय की ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें। यार वो दरवाजा खोल दे। रिक्वायर्ड है कि मेक करना चाहिए या इसको बाय करना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। जी फिक्स वायर बताएं। हाँ जो भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो आनी है, तो इसलिए मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड लेंगे बस। कितने बने? 200। टू
3 मिलियन 3.2 मिलियन ट्रांसपोर्टेशन माइनस करिए क्या जी जी आप जो ऊपर पर यूनिट दिया उसकी बात कर रहे हैं या इस 1,20,000 की बात कर रहे हैं? नहीं, और भी होंगे प्रोडक्ट कोई। देखिए, अगर प्रोडक्ट ही सिर्फ ये होता तो फिर तो फैक्ट्री बंद कर देते ना, फिर फिक्स्ड ओवरहेड की सेविंग की बात थोड़ी आती, फिर तो सारी फैक्ट्री खत्म हो जाती। और भी होंगे काम जी जी, बिजनेस के और भी काम होंगे फैक्ट्री के अंदर, तो फिक्स्ड ओवरहेड तो होंगे। फिक्स्ड ओवरहेड तो प्रोडक्ट वाइज जबरदस्ती बांटा होता है, असल में तो टोटल फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, तो वो वैसे भी होंगे। लेकिन अगर बाय में जाएंगे तो इतने कम हो जाएंगे, तो ये वो सेविंग ले ली। नहीं, सप्लायर था इसलिए मैंने सप्लाई कह दिया। ये है मेक और बाय, भाई यही है। चले एक सवाल एक पास पेपर का भी कर लेते हैं। ऑटम 18 पे आए। ऑटम 18 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें। क्वेश्चन 3 ऑटम 18 पढ़ लें, करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी, स्नूकर। क्या हुआ? क्यों बंद करना है? अच्छा ठीक है, बंद कर दे। जैकेट उतार दे यार। अच्छा चले, कोई बात नहीं। ऑटम 18 Thank you.
अच्छा, जब मेक ऑप्शन सॉल्व कर रहे थे तो बाय का ना होना सेविंग क्यों नहीं दिखा दिया, और बाय ऑप्शन सॉल्व कर रहे थे तो मेक का ना होना सेविंग क्यों नहीं? दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हम कंपेयर जो कर रहे हैं। हाँ, ऐसा अगर करना होता तो कर सकते थे कि कोई एक ऑप्शन बस सॉल्व करते, बस सॉल्यूशन सिर्फ एक ऑप्शन सॉल्व करते, फिर दूसरे का ना होना सेविंग दिखा देते, ये भी प्रेजेंट कर सकते थे। फिर दूसरे का ना होना सेविंग दिखाते ना उसके अंदर। चले, कुछ नहीं काम है, ये सवाल करता हूँ सॉल्व है, उसको एज ए सेविंग दिखा देते ना, फिर देखते एंड आंसर क्या आ रहा है। अभी जो करने लगा हूं ना वो उसके वैल्यूज के साथ बता देता हूं क्या करना है। प्रोडक्ट बीटा बनाते हैं और उसकी आपको कॉस्ट दी हुई है, और ये बता दिया कि सप्लायर से इसका हमें 7,000 रुपये रेट मिल रहा है। 7,000 नहीं है, रेट क्या है? 7,000 ही है ना, आधी का है मैंने 7 तो रिक्वायर्ड क्या है? एडवाइस करें, आउटसोर्स करें या ना करें, यानी उस सप्लायर से खरीदें कि ना खरीदें। बनाएंगे तो क्या खर्चा होगा? तो ऐसा करते हैं कि 6,350 में से 870 माइनस कर देते हैं, 18,000। 98640 बस। अच्छा चले मिलियन कर लेंगे, मिलियन कर लेते हैं। 98.64। अगर हम बनाएंगे तो इतना खर्चा होगा, और अगर खरीदेंगे, बाय लिखना है बाय लिख लें, आउटसोर्स लिखना है आउटसोर्स लिख लें, कोई मसला नहीं। तो क्या क्या खर्चा होगा? एक तो खरीदने का खर्चा होगा, 7,000 रुपए के मिलेंगे 18,000 यूनिट्स, 120। और इसके अलावा क्या होगा? लेबर बचेगी, हाँ पहले आसान वाला काम करते हैं। पॉइंट 2, अगर हम बाय ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर उसको उससे रिलेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बनते थे वो बच जाएंगे। खर्चे लिख रहा हूं ना तो सेविंग को माइनस कर लिया। पॉइंट नंबर 1, हम लोग बीटा बनाते थे, अच्छा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं और बहुत सारे प्रोडक्ट थे, बीटा बनाते थे। अब अगर नहीं बनाएंगे तो जो वर्कर्स बीटा बनाते थे उनके पास अब टाइम फ्री हो जाएगा, तो हम उनसे फिर अब जी बनवा लेंगे। तो पहले ही जी और बना लेते, रोका किसने था? होगा, लेबर शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है, तो इसलिए जितना पहले काम चल रहा था बस वो मैक्सिमम था। अब हमें बीटा का टाइम अवेलेबल होने से जी बनाने का मौका मिल गया, तो बाय ऑप्शन की वजह से ही है ना वो। तो जी
से जितना कमाएंगे यानी कंट्रीब्यूशन, वो यहाँ पर एक रेलिवेंट इनकम होगी। टोटल लिख रहे हैं ना यहाँ, टोटल कर रहे हैं यहाँ। तो जो जी से कंट्रीब्यूशन आएगी, टोटल लिख रहे हैं यार, सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू। तो कंट्रीब्यूशन ना, कंट्रीब्यूशन में सारा कुछ कर दिया ना माइनस। क्या? हाँ हाँ हाँ, एडिशनली जी। अगर सर हमारे पास एक और प्रोडक्ट होता सर, उसके अंदर मटेरियल लिमिटेड फैक्टर होता, तो सर हम है अगर एक वो यहाँ कहाँ से आ गया? ये बिजनेस कोई और प्रोडक्ट भी बना रहा होता, अच्छा। सर उसके अंदर लिमिटेड फैक्टर होता मटेरियल, और सर वो उसको बाय करके वो मटेरियल सेव करके और इसकी लेबर सेव करके वो नया प्रोडक्ट बना रहा है ज़्यादा। फिर सर इसकी बहुत लंबा चक्कर डाल दिया आपने। सर अगर एक प्रोडक्ट की मटेरियल सेव कर तो फिर हम मेक और बाय डिसीजन उसका कर रहे होते इसमें भी डिवाइड हो रही है भाई, फिर मेक और बाय हम उसके मटेरियल का कर रहे होते हैं ना। अभी हम इसका मेक और बाय कर रहे हैं। कोई और प्रोडक्ट का कोई मटेरियल होता, वो हम बना रहे होते हैं, नहीं फिर उसको हम खरीद देते, फिर हम उसका मेक और बाय करना शुरू हो जाते हैं ना। अभी तो हम इसका मेक और बाय कर रहे हैं। जी से हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे? जी का एक यूनिट कितने का बिकता है? 58 क्या खर्चा क्या होता है? मटेरियल कितना लगता है? लेबर कितना लगता है? इस पे लेबर कितना लगता है ये तो नहीं बताया, लेकिन बीटा में जितना टाइम लगता था उससे 20% ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, ये वही लोग हैं जो बीटा बनाते थे, तो वेज रेट तो वही होगा, यानी जितना टाइम पहले लगता था उससे जब ज्यादा लगेगा तो उसका मतलब फिर कॉस्ट भी ज्यादा आ जाएगी। बीटा पे कितनी कॉस्ट लगती थी? 10, तो इस पे फिर इतनी कॉस्ट लग जाएगी। देखें, ये जो बीटा बनाते थे वही वर्कर्स ने जी बनाना है, तो वेज रेट तो उनका वही वाला होगा। तो इसलिए अगर टाइम 20% और लगेगा तो अल्टीमेटली फिर कॉस्ट ही 20% और लग रही होगी। कॉस्ट 20% और लग रही होगी, तो एक यूनिट बनाने में इसकी लेबर कॉस्ट लगेगी 1248। वेरिएबल ओवरहेड्स 14, ये यहाँ लिख दो टोटल। तो ये तो एक यूनिट है जी का कंट्रीब्यूशन। टोटल तक क्या करूं? जितने यूनिट्स बना लेंगे जी के, कितने बना लेंगे? हाँ, और इसको लेंगे सर क्योंकि उसमें शॉर्टेज है। नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करो। ये आंसर रुपीस पर यूनिट है ना। तो हमने अब ये देखना है कि कितने यूनिट्स हम जी के बना लेंगे। जी, हम लोग जो बीटा हमने खत्म किया, हम उसके लेबर से अंदाजा लगाएंगे कि लेबर्स कितने। नहीं पूछ रहे हैं कुछ, इसका जवाब बता रहे हैं। नहीं अभी ना बताएं, आप पूछ रहे थे कुछ। सर आपने कहना कि लेबर पे टाइम ज़्यादा लगेगा, वो असल में बाकियों को कहना ना करें, इसलिए ना बताएं अभी। जी, फिर ये लेबर पे टाइम से ज़्यादा चलेगा, वो उसको छोड़ के ये जी बनाने लगे। नहीं लिखा हुआ है ना, एक यूनिट बनाने में टाइम ज्यादा लगता है। सर जो लेबर बच रही है वो पूछ रहे हो या? हाँ जी बोले। लेबर बच रही है, बिल्डर नहीं बना रहे, जी जी, जितने 8 बच रहे हैं वो 8.5 ये बनाने में यूज हो रहे हैं, उतने बन रहे होगा ना ये। आपका सवाल हो गया पूरा। यूनिट्स करेंगे कैलकुलेट आप लोग कि जी के कितने यूनिट्स बना लेंगे। नहीं, जी का एक देखें, अगर मैंने निकाली है जी की एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट बनेगा तो कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, मैंने तो कंट्रीब्यूशन निकाली है जी। अच्छा,
कम बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, 15,000। 2-3 तरीकों से हो सकता है, एक तरीका भारत सामने बता देता हूँ। जो यूनिट्स पहले बी के बनते थे उन्हीं में जितना टाइम लगता था उतना ही अवेलेबल है। बी के पहले बनते थे 18,000, और भी किसी तरीके से किया तो ठीक आ रहा होगा, मैं तो बस एक तरीका बता रहा हूं। हाँ ना भाई, जितना टाइम में बीटा बनता था उतना ही टाइम है ना बिजी बनाने के लिए, टाइम उतना ही होगा ना। हाँ तो यही लिखा है मैंने। बी के 15,000 यूनिट्स कितनी देर में बनते, 18,000 यूनिट्स कितनी देर में बनते थे, इनटू मैंने पूछा है बी के 18,000 यूनिट्स बनते थे कितनी देर में। वो रुपए है भाई, 1040 रुपए है, रुपए है। मैंने आपसे कहा कि 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं। अब वो आसान है, ये आसान है या वो मुश्किल है, इसका फैसला तो हर एक अलग अलग हो सकता है ना। मैं एक तरीके से बता रहा हूं, और किसी तरीके से किया होगा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसी ने अगर ऐसे भी किया होगा कि 18,000 को डिवाइडेड बाय 1.2 कर लिया होगा तो सही है, लेकिन ये 1.2 बस तुक्के से हो गया कि क्लिक कर गया तो कर गया, ये भी तो जानना है ना। क्योंकि किसी ने 1.2 से डिवाइड किया होगा तो किसी ने 0.8 से मल्टीप्लाई किया होगा। 0.8 से मल्टीप्लाई वाली क्या बात आ गई, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो यूनिट्स कम बनेंगे, तो 20% टाइम ज्यादा लगेगा तो 20% यूनिट्स कम बनेंगे। तो किसी ने इसको 18,000 इंटू 0.8 भी कर लिया होगा। तो उसकी वजह बता रहा हूं ना कि वो जितना टाइम बी के लिए लगेगा उतना ही टाइम जी के लिए लगेगा। तो बी के लिए कितना टाइम लगेगा, 18,000 यूनिट्स इंटू 1 के लिए कितना टाइम लगता है, फिर 1040। नहीं दिया हुआ है ना, हाँ तो नहीं दिया हुआ एक्स 1040 टाइम लगेगा 1040। जी के जितने यूनिट्स बनेंगे पता नहीं, इनके लिए एक यूनिट पे कितना टाइम लगेगा। हाँ हाँ सही है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखें एक यूनिट के लिए एक्स टाइम लगेगा। ये मैंने कौन सी अनोखी बात कर दी, ये टोटल टाइम लिखा है ना मैंने। जितने लोगों ने, जिन लोगों ने जिस टाइम में बीटा बनाना था उन्हीं लोगों ने उस टाइम में जी बनाना है, तो टोटल उतने ही घंटे। तो अगर एक यूनिट बीटा का इतने घंटे में बनता था तो 18,000 इतने घंटे में बनते थे। इतनी ही देर में जी के भी यूनिट्स बनेंगे। अगर बीटा का एक यूनिट एक्स में बनता है तो जी का एक यूनिट 1/2 एक्स में बनता है। अब यहां से बिल्कुल एक्स कट जाएगा, कोई मसला नहीं है।
तो जी आ जाएगा 15,000। टोटल टाइम से करना है, ये टोटल टाइम है। अगर आपने टोटल कॉस्ट से करना है, टोटल कॉस्ट से कर लें। टोटल कॉस्ट से ऐसे कर लें कि जितने यूनिट्स बीटा के बनते थे उतने ही टाइम में जी बनेगा, तो उन लोगों की टोटल कॉस्ट तो वही रहेगी ना। तो 18,000 यूनिट्स पे ये टोटल कॉस्ट आती थी, कॉस्ट इतनी आती थी। अब उन्हीं लोगों से उतने ही देर में जी बनवा लेंगे तो टोटल कॉस्ट तो अब भी इतनी होगी। एक यूनिट पे कॉस्ट आया करेगी 1 2, तो यूनिट्स पता चल जाएंगे, है जी। तो ठीक है ना, शाबाश किया तो ठीक है, शाबाश। जी के यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं। अब जी के इतने यूनिट्स हम बना पाएंगे और एक पे 1472 कमा लेंगे। तो कितनी कंट्रीब्यूशन हम कमा लेंगे? 102.02। तो अगर मेक करते हैं तो इतना खर्चा है, बाय करते हैं उतना खर्चा है, तो फिर मेक करते हैं। उस वक्त मैं ये कह रहा था कि अगर किसी ने ये 2 वर्किंग ना करनी हो तो बाय ऑप्शन की वर्किंग करें, और मेक का ना होना एज अ सेविंग दिखा दें। इससे भी अंदाजा निकल सकता है। अगर आंसर फिर भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये महंगा पड़ रहा है। ये है सिंगल प्रोडक्ट। अब आते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट पे। कर लें नोट, इसको बताता हूं मल्टीपल प्रोडक्ट। दरवाजा बंद कर दिया, फिर एसी भी नहीं चलाया यार। है जी।
दूसरे सेक्शन में मैं मल्टीपल शुरू करा चुका था, वो तो आप हैं जी। ठीक है जी, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीपल प्रोडक्ट में भी अगली क्लास में कराता हूँ। हाँ जी, इजाजत। गैदरिंग के हवाले से एक अदब की बात है। बुखारी 6290। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई 2 से ज़्यादा लोग बैठे हैं किसी गैदरिंग में, दोस्त हैं, फैमिली में हैं, और उनमें से कोई 2 लोगों को कोई ऐसी कोई राज की बात करनी होती है तो कान में बात कर लेते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है? थर्ड पर्सन को लगता है कि उसी के बारे में कोई बात हो, तो बस इससे मना फरमाया है। जब तुम 3 आदमी मौजूद हो तो 2 आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी ना करें, यहाँ तक कि तुम और लोगों में जा मिलो, इसलिए कि ऐसा करना उसको गमगीन कर देगा। तो अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है ही तो सामने ना करें, बाद में अलग से कर लें, क्योंकि जब सामने खुसर फुसर करेंगे ना तो दूसरे को ये लगेगा कि बात हो मेरे ख़िलाफ़ ही रही, तो उससे फिर बदगुमानियाँ बनती, फिर शैतान इसको कैपिटलाइज करता है। फिर बाद में जब उठ के जाएगा फिर शैतान कैपिटलाइज करेगा कि उन्होंने असल में ये मसला किया था, फिर वहाँ से बदगुमानियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जी सर, अक्सर होता है वाले साहब बैठे होते हैं दोस्तों के साथ, कोई बात उनको करनी होती है जाके, फिर वो काम में करें, तो इसका मतलब वो बात करनी होगी जो अब्बा से छुपानी है। सर वाले साहब को करनी होती है, वो अपने दोस्तों में बैठे होते हैं। नहीं, वो तो कोई मसले वाली बात नहीं ना, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है ना कि मेज़बान है, उनको आके किसी खादिम ने के भी अगर बात कहनी है तो वो सबके सामने नहीं कहेगा। ये भी एक अदब है। ये तो बात हो रही है जब एक जैसे लोग आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। ये तो कोई बाहर से कोई पैगाम देने आया है, अब पैगाम देना है कोई बहुत सेंसिटिव, तो वो ऐलान करके तो नहीं देगा, वो तो एक डिफरेंट चीज़ आ गई ना। हाँ, वो एक डिफरेंट है। ये तो है जब बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं तो उनमें कोई आपस में सरगोशी में बात। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते हैं। अभी फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्लास है, असर पढ़ लें को 4:45 तक। है जी।